नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि सीरीज की एक और नई पुस्तक सामान्य भूगोल। दोस्तों, ये घटना चक्र पब्लिकेशन ने 7 बुक्स की एक सीरीज़ निकाली है जीएस दृष्टि के नाम से। जीएस दृष्टि 1 भारतीय इतिहास, जीएस 2 भारतीय राज्य व्यवस्था। इसी सीरीज की तीसरे नंबर की पुस्तक सामान्य भूगोल। तो दोस्तों, अगर इसके रेट की बात करें तो इसका एमआरपी है 100 रुपीज़ और ये पतली सी बुक है। टोटल है 128 पेजेज हैं इसमें, तो ये पतली सी बुक है। और दोस्तों, ये टाइटल है इसका सामान्य भूगोल, तो ये भूगोल का पूरा इसमें दिया हुआ है। चित्रात्मक प्रस्तुति है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसकी फ़ोटो खींच लेनी है आँखों में जितने भी चित्र दिए हैं और उनको याद रखना है। तो दोस्तों देखें, इसके कवर पेज पे ये सोलर सिस्टम दिया हुआ है, ग्रहों के बारे में दिया है इस तरह से। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मटेरियल है। तो आ जाते हैं इसकी अनुक्रमणिका में। विषय सूची है ये: भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत की प्रजाति जनजातियाँ, भाषाएं, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, विविध। इसके बाद दोस्तों ये भारत का भूगोल का सेक्शन है, तो इसका विस्तृत जो सूची है वो आगे जाके प्रश्न नंबर 71 पे है, मतलब जहाँ से सेक्शन वो शुरू होता है वहाँ इन्होंने ये विस्तृत इसकी विषय सूची दी है। उसको भी देख लेते हैं। विश्व का भूगोल के अंतर्गत दिया है ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल, पृथ्वी, चट्टानें, महाद्वीप, पर्वत की विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, अधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश, देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देशों की राजधानियां, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, लवणता, महासागरीय धाराएं, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध और वायुमंडल। तो दोस्तों इस तरह से ये दिया है। अगर इसके देखें हम विश्व के भूगोल की कवरेज देखें तो ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो इस तरह से कवर किए हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा मटेरियल। तो ये ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ये पहला टॉपिक दिया है। आप देखें, ग्रहों की उत्पत्ति इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना के दिया है: तर्कपूर्ण परिकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पनाएं और संकल्पना का आधार। उसके बाद ये नीचे देखें आप, फ्लो चार्ट आगे बढ़ता है तो द्वैतवादी संकल्पना है और अद्वैतवादी संकल्पना है। तो इस तरह से ये पूरा दिया है बना के। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है और इसके साथ में परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए हैं ऐसे पॉइंट बना के। इसी तरह से दोस्तों ये सौरमंडल, सोलर सिस्टम यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से चित्रों के माध्यम से पूरा प्रेजेंटेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो ये आकार के अनुसार ही घटते क्रम में ग्रह लगा दिए इन्होंने। सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं: पार्थिव ग्रह, गैसीय ग्रह, इस तरह से बताए हुए हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो ये देखें घटता हुआ क्रम और इस तरह से दिया है सूर्य की दूरी के अनुसार। इसके बाद ये ग्रहों के बारे में ऐसे दिया है, तो आप बिल्कुल फैक्ट इसमें दिया है चित्रों के माध्यम से। तो आप इस तरह से इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मटेरियल, आप देखते जाएं। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, कर्क रेखा से संबंधित देश, क्षेत्र, देशांतर, इस तरह से बना के दिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ये अलग अलग सिद्धांत इस तरह से दिए हैं। भूगर्भिक इतिहास, इसको भी ऐसे इन्होंने प्रस्तुत किया है। चट्टानें, तो चट्टानों के बारे में भी इसी तरह से। तो देखें आप, कुल मिला के अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक नई चीज़, आपको नई तरह का प्रेजेंटेशन दिख रहा है। फैक्ट सारे वही हैं लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका नया है। इसी के साथ अगर हम भारत का भूगोल के सेक्शन पे आ जाएं तो भारत का भूगोल का ये सामान्य परिचय है। इस तरह से सारा चित्रों के माध्यम से ही समझाया हुआ है। अक्षांशीय विस्तार, उसके विशिष्ट तथ्य दिए हैं। अक्षांश रेखाएं, विशिष्ट तथ्य दिए हैं। देशांतर रेखाएं, भारत का विस्तार इस तरह से दिया है, कहाँ कहाँ तक भारत का विस्तार है। पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश कहाँ तक विस्तार है इसका। भारत एवं कर्क रेखा इस तरह से बना के दिया है। ये देखें मानक समय, उसको भी इस तरह से प्रस्तुत किया है। कुल देशांतर रेखाएं, महान वृत्त, इस तरह से आप देखें तो दूरस्थ राज्य बिंदु इस तरह से प्रस्तुत किया है। आप देखते जाएं तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है और ये आपको बहुत कुछ, अगर आप इन चित्रों को बार बार देखेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम में आप इनको बहुत अच्छे से वहाँ पे
कर सकते हैं क्वेश्चंस को। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ इस तरह से बना के दिया है। प्रायद्वीपीय पठार विशिष्ट तथ्य इस तरह से दिया है। भारत की प्रमुख चोटियाँ, भारत के प्रमुख दर्रे उनकी सूची कौन कौन से राज्यों में है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। इसके बाद ये विविध दिया है, तो विविध में देखें दोस्तों ये पॉइंट वाइज इस तरह से इन्होंने कर दिया है, ये परीक्षा उपयोगी तथ्य निकाल के दे दिए हैं। तो आपकी तैयारी को ये पूरी तरह से परीक्षा उपयोगी तथ्य से आप बिल्कुल इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें आखिरकार देना तो एग्ज़ाम ही है। तो इन सारी प्रेजेंटेशन को अपने एग्ज़ाम के हिसाब से उन्होंने कुछ पॉइंट भी निकाल के दे दिए हैं और चित्रों के माध्यम से भी आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसी तरह के नई नई बुक्स के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और आप घर बैठे जितनी भी नई बुक्स आ रही हैं मार्केट में आप उनको देख सकते हैं, उनका रिव्यू। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।